एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज शिवानी जायसवाल। तो अभी मैंने विजिट किया है ओरेल स्टेट यूनिवर्सिटी। ओरेल स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि रशिया की काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे लेक्चर क्लासेस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेक्चर क्यों हो रहा है। यहाँ पे जो 6 ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो लास्ट ईयर है उसमें क्लिनिकल एक्सपोजर जो है यहाँ पे होता है, पढ़ाई हो रही है। और इस यूनिवर्सिटी के लिए मुझे बहुत सी इंक्वायरी आती थी कि मैम ये यूनिवर्सिटी आप विजिट कीजिए, यूनिवर्सिटी कैसी है, कैसी पढ़ाई होती है, यहाँ की फैसिलिटी कैसी है। तो देखो, अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस कि देखो, मैं तो रशिया की बहुत सी यूनिवर्सिटी के बारे में अब बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपके माइंड में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चल रही हो, तो कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Oral State University was established in the 1931 and the university has more than 94 years experience in the medical field and located in the Oryol city. The distance between Moscow to Oryol 384 किलोमीटर्स अप्रॉक्स अगर आप देखते हैं तो अराउंड आपका 5 आवर्स लग जाता है आपको यूनिवर्सिटी आने में। तो यूनिवर्सिटी अगर हम देखते हैं ना, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लाइक सिर्फ उनको मॉस्को के पास में यूनिवर्सिटी चाहिए होती है। तो मॉस्को के पास में ये यूनिवर्सिटी जो है आप देख रहे हैं, ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत अच्छा है, फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है एंड इंडियन स्टूडेंट्स भी काफ़ी अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी में। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू विद कंप्लीटेड डिटेल्स Oral State University overview, eligibility criteria, university bilingual, university approved, university fee structure, hostel की facility and food and entrance examination। हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में सबसे पहले कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी जो है यहाँ का वो आपका 5 इयर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप के साथ 6 ईयर का MBBS है, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर जो होते हैं इसमें आपके ज़्यादातर जो पढ़ाई होती है वो थ्योरी पार्ट्स लाइक 70% हम लोग लेते हैं तो थ्योरी पार्ट्स होता है एंड 30% आपका क्लिनिकल रोटेशन होता है। बट जस्ट लाइक ईयर लास्ट ईयर की बात करूँ, 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर, इसमें आपका 70% क्लिनिकल रोटेशन होता है एंड 30% आपकी थ्योरी पार्ट्स होती है। तो यूनिवर्सिटी का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ ना तो बहुत अच्छी है, फैसिलिटी भी अच्छी है, इंडियंस भी अवेलेबल है। तो आप इस यूनिवर्सिटी को इजी बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हो एंड नियर मी मॉस्को है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फर्स्ट रिव्यू। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो जब भी आप MBBS अब्रॉड आते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट क्राइटेरिया, आपका मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया, आपका क्लास 12th में PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसमें आपका 50% होना चाहिए एंड आपका थर्ड क्राइटेरिया, आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। जब भी आप MBBS इन रशिया को चूज करते हैं, लाइक जैसे ओरल को चूज कर रहे हैं, इसके अलावा और भी ऐसी यूनिवर्सिटी आप चूज करते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के लिए आप हमेशा नीट क्वालिफाई करके आइए, ताकि जो आपके फ्यूचर है वो सिक्योर हो। और सिक्योर रहेंगे तो हो सकता है आपको इंडिया में भी जाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का फेस सामना ना करना पड़े। सो लेट्स टॉक अबाउट योर सेकंड रिव्यू। सेकंड रिव्यू, यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल। तो देखो, ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी जो है यह यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल नहीं है। बाइलिंगुअल का मतलब ये होता है कि 3 साल रशियन, 3 साल इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे 3 तरह की लैंग्वेज हैं। एक तो आपका हो गया फुल्ली रशियन, दूसरा हो गया फुल्ली इंग्लिश मीडियम एंड तीसरा हो गया आपका बाइलिंगुअल, मतलब 3 साल रशियन 3 साल इंग्लिश। तो देखो, जो इंडियंस होते हैं ना, उनके एडमिशन जो होते हैं इंडियंस के वो होते हैं फुल्ली इंग्लिश मीडियम में। जिनको रशियन में लेना है वो रशियन में पढ़ सकते हैं, बाइलिंगुअल में भी पढ़ सकते हैं। बहुत से पुराने पेरेंट्स जो है वो काफ़ी पुराने, उनके माइंड में अभी भी यही चलता है कि हम रशिया भेज रहे हैं तो यूनिवर्सिटी मतलब हमें रशियन में पढ़ाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी फुल्ली इंग्लिश मीडियम है, बाइलिंगुअल नहीं है। पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे आपके बुक, आपके लेक्चर, आपके एग्जाम्स ये सारे इंग्लिश में होने वाले हैं। बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम आती है कि जब आप लोकल लोगों से बात करते हो
तो लोकल लोग आपसे यहाँ के लैंग्वेज में बात करते हैं। तो जब यहाँ के लैंग्वेज में बात करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए आपको यहाँ पे लैंग्वेज सीखना पड़ता है, ताकि जब आप क्लिनिकल रोटेशन के लिए जाओ हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो वहाँ सुई दो तो वहाँ पे आपको समझ में आए कि सामने वाले बोल क्या रहे हैं। तो इसको देखते हुए लैंग्वेज जो है वो थोड़ा बहुत सीखना जरूरी है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पढ़ाई भी आपकी इंग्लिश मीडियम में नहीं होगी, पूरी फुल्ली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है। सो आप इस यूनिवर्सिटी को बहुत ही इजी बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट योर थर्ड रिव्यू यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड। तो देखो थ्योरेटिकल पार्ट्स में मैंने आपको ये सारी चीजें कवर की है, पर अभी मैं यहाँ पे प्रेजेंट होके आपको बता रही हूँ कि ये यूनिवर्सिटी MCI अप्रूव्ड, WHO लिस्टेड एंड ECFMG से सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है। मीन्स यहाँ से MBBS करने के बाद आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। प्लस में यूनिवर्सिटी का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छा है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फोर्थ रिव्यू फी स्ट्रक्चर। देखो फी स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, तो यूनिवर्सिटी हर साल फी जो है वो अपडेट करती है। तो देखो अभी फी 2025 तक जो थी वो थी 3,25,000 और ट्यूशन फी एंड हॉस्टल फी आपको प्राइवेट हॉस्टल मिलेगी 50,000 की एंड मेडिकल 5,000। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हर साल फी अपडेट होती है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको फी मेंशन करूं। आप जिस ईयर में भी एडमिशन लेते हैं आप मुझसे फी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फी जो होती है वो हर साल हर टाइम चेंज होते रहती है, तो इसलिए फी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट योर सिक्स रिव्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देखो अब रशिया में आप किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज करते हो ना, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ता है, क्योंकि विदाउट एंट्रेंस आप किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एंट्रेंस एग्जाम फॉर्मेलिटी के लिए होती है। आप जिस भी कंसल्टेंट से एडमिशन लेते हैं उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एडमिशन की आपकी जो भी एग्जाम है या यूनिवर्सिटी का एडमिशन है, इन्विटेशन है, वो सारी चीजें की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसल्टेंट की होती है। तो देखो एंट्रेंस एग्जाम का टेंशन नहीं लेना है, बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश इससे ही क्वेश्चंस होते हैं और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन लेती है ये जो एग्जाम है आपकी। तो एग्जाम वगैरह एंट्रेंस का आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझसे और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट योर 7 रिव्यू हॉस्टल फैसिलिटी। तो देखो जो वगैरह भी दिया हुआ है बहुत सुंदर सा, यहाँ पे आता है ऐना वगैरह भी देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पे इतने अच्छे से सजा रखा है। फिर उसके बाद ये फैसिलिटी आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 सीटर है, 2 सीटर यानी ऊपर में एक रहता है और एक नीचे, ठीक है। 2 सीटर दिया गया है। यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए फैसिलिटी दी गई है कि यहाँ पे वो बैठ के अपने पढ़ाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ के बाहर यूनिवर्सिटी का क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्टल भी अवेलेबल है, प्राइवेट भी हॉस्टल अवेलेबल है। अब डिपेंड करता है कि आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल रहा है या प्राइवेट, क्योंकि होता ये है कि जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स अवेलेबल हो गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होते हैं और प्राइवेट के थोड़े ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने बताया 50,000। तो देखो प्राइवेट आपको हर यूनिवर्सिटी में इतना ही महंगा मिलेगा पूरे ईयर का, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो काफी कम मिलता है आपको। तो देखो गवर्नमेंट भी आप चूज कर सकते हो। हॉस्टल की फैसिलिटी या वीडियो देखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको डिटेल सेंड करूंगी। एंड सो लेट्स टॉक अबाउट योर नेक्स्ट पॉइंट है फूड। देखो फूड की बात करूँ तो यहाँ पे इंडियन फूड भी अवेलेबल है, चपाती, राइस, चावल, दाल, सभी चीजें अवेलेबल है। आप यहाँ पे खुद से कुकिंग कर सकते हो। अगर आप खुद से कुकिंग करते हो तो काफी कम पड़ता है आपको, लेकिन अगर आप खुद से कुकिंग नहीं करते हो, मेस की फैसिलिटी लेते हो, तो मेस में आपका थोड़ा ज्यादा पड़ता है। तो अगर आप मेस लेना चाहो तो मंथली का 8,000 हर यूनिवर्सिटी का सेम है। अगर मेस नहीं लेना चाहो, खुद से कुकिंग करना चाहो तो काफी कम पड़ता है। तो देखो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ ऐसा और भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, पूरी डिटेल्स ले सकते हो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन के लिए, या आपके माइंड में और भी ऐसी यूनिवर्सिटी चल रही होगी तो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच।